हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैंने इससे गांधी जी का पहला एक वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर आपने उसको वो नहीं देखा है, आप पहले उसको आप देखें। अगर अच्छा लगता है आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा उसके बाद अगला वीडियो आप देखें। पहला देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। उसी दिन हम लोग क्या कहते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। उनके माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम, दादा का नाम तथा उनके चारों बेटों का नाम तथा उनके 5वें पुत्र जो कहे जाते थे जमनालाल बजाज, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तथा उनको क्या क्या उपाधियां दी गई थी मैंने वो आपको बताई थी। जैसे उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स उनको किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर उनको किसने कहा था तथा देशद्रोही फकीर उनको किसने कहा था, ऐसा मैंने उसमें बताया हुआ है। तथा उनके प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए प्रीत पराई कोय, पहला भजन उनका प्रिय भजन था जो 13वीं शताब्दी के नरहरि मेहता ने उसको लिखा था। और दूसरा उनका जो प्रिय भजन था रघुपति राघव राजाराम, जिसको विष्णु दिगंबर ने लिखा था गुजराती भाषा में। तथा आज उस सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूं तथा उनकी जो प्रिय पुस्तकें थी तथा जो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें थी या समाचार पत्र उनके द्वारा निकाले गए थे उसके बारे में मैं बताता हूं। बुक एंड्स पत्रिकाएं जो उनकी थी, जैसे पहली उनकी जो पत्रिका थी यंग इंडिया, जो 1919 में उन्होंने इंग्लिश में प्रकाशित की थी। नवजीवन 1919 में गुजराती भाषा में उन्होंने प्रकाशित की थी। हरिजन पत्रिका 1933 में उन्होंने हिंदी भाषा में प्रकाशित की थी तथा इंडियन ओपिनियन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उसका प्रकाशन किया था। उनकी 2 बुकें थी, हिंद स्वराज 1904 में जिसका प्रकाशन किया गया तथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग 1925 में उन्होंने उसका प्रकाशन किया। जो उनकी आत्मकथा थी और 1925 में ही आरएसएस की स्थापना भी हुई थी। तथा उनके जो सचिव थे, व्यक्तिगत जो उनके सचिव थे गांधी जी के, वो महादेव देसाई, उनके जो व्यक्तिगत सचिव थे महादेव देसाई तथा प्यारेलाल थे। और व्यक्तिगत सचिव महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सचिव महादेव देसाई तथा दूसरे प्यारेलाल थे। उनकी शादी 1882 में, महात्मा गांधी की शादी 1882 में कस्तूरबा गांधी से होती है तथा उस समय उनकी उम्र 13 वर्ष थी। उनकी उम्र 13 वर्ष थी तथा 1888 में वह कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए। महात्मा गांधी की शादी 1882 में 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से होती है तथा 1888 में कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए तथा 1893 में दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए 1893 में तथा 1894 में उन्होंने वहां पर नाटाल कांग्रेस की स्थापना की तथा 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में भारत वापस आए तथा अपनी पत्नी को भी साथ में ले गए। 1901 में वह भारत वापस आते हैं तथा 1901 के कांग्रेस का जो सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था उसमें हिस्सा लेते हैं। पहली बार पूछा जाता है कि पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के किस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो 1901 का सम्मेलन, कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था कोलकाता में, उसमें गांधी जी ने उसमें हिस्सा लिया तथा उसके जो अध्यक्ष थे दिलसा वाचा थे। अध्यक्ष दिलसा वाचा तथा 1902 में अफ्रीका वापस जाने के बाद जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की 1904 में
फोनिक्स आश्रम की स्थापना की? डरबन में। 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में। 21 वर्ष अफ्रीका में रहने के बाद 1921 वर्ष अफ्रीका में रहने के बाद 1914 में इंग्लैंड जाते हैं। उस समय 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तथा वहां पर अंग्रेज सैनिकों की जो घायल हो जाते थे उनकी मदद के लिए उन्होंने एम्बुलेंस कोर की स्थापना की और उसी समय अंग्रेजों ने ही उनको केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। यानी हम पे अगर पेपर में पूछा जाता है कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई तथा कहां दी गई, तो 1914 में कांग्रेस गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा नहीं, वो तो कट जाएगा ना। 1914 में अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया तथा वहां पे उन्होंने इंग्लैंड में किसकी स्थापना की थी? एम्बुलेंस कोर की। एम्बुलेंस कोर की स्थापना की, जिसका काम था अंग्रेज सैनिकों को जो युद्ध में घायल हो जाते थे उनकी मदद करना तथा उनको अस्पताल तक पहुंचाना। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को 1915 को गांधी जी भारत वापस आ जाते हैं तथा भारत वापस आने के बाद जो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनसे कहा कि आप भारत में खुले कान पर मुंह बंद करके आप 1 साल व्यतीत करें। उन्होंने गांधी जी ने प्यारेलाल के साथ में पूरे भारत का भ्रमण किया 1 साल तक तथा 1916 के अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें हिस्सा लिया और वहां पर ही उनकी राजकुमार से मुलाकात होती है, चंपारण के राजकुमार से उनकी मुलाकात होती है जो वहां पर उनको बिहार आने के लिए आग्रह करते हैं चंपारण में। इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।